पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो इसे सख्त सज़ा देकर हलाक कर देता था। फिर इस ज़माने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के सामने लाया गया। लोग इस आबिद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि इस आबिद को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। चुनांचा एक सिपाही ने आबिद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़ुबह कर दे दे। जब बादशाह कहेगा कि इस आबिद के सामने खिंजीर का गोश्त रखे तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने पेश करूंगा। बादशाह समझेगा कि आपने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक खिंजीर का गोश्त खा लिया है और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बकरी का बच्चा ज़ुबह करके इसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया खिंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक तो इस सिपाही ने बकरी का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खिंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने कहा, मैं हरगिज़ नहीं खा सकता। यह सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि वही बकरी का गोश्त थे जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा ले। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कत्ल कर दो। जब आबिद को कत्ल के लिए ले जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से बड़े फितने में मुब्तला होंगे, क्योंकि जब भी किसी को खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फ़ला आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए बड़ा फितना हरगिज़ बनना नहीं चाहूँगा। ये कहकर वो आबिद खामोश हो गया और जल्लाद ने इसका सर तन से जुदा कर दिया। दोस्तों, इस वाक़या से क्या सबक मिला तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।